खबर देहरादून से है, जहां सहायक अध्यापक चयनित अभ्यर्थियों को राजधानी के गांधी पार्क के मुख्य द्वार पर एक दिवसीय भूख हड़ताल। राज्य के सभी जिलों में की गई है भूख हड़ताल। जी हां, आपको बता दें, समस्त सहायक अध्यापक चयनित अभ्यर्थी 5 सितंबर 2022 से अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय नन्नूरखेड़ा देहरादून में अनिश्चितकाल धरने पर बैठे हैं। चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि वे लगातार अपनी नियुक्ति के संबंध में कैबिनेट मंत्रियों एवं जनप्रतिनिधियों से कई बार मुलाकात कर ज्ञापन प्रेषित कर चुके हैं, किंतु अभी तक प्रकरण में कोई भी सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिला है। कहा है कि इस संबंध में आज 26 सितंबर 2022 को समस्त एलटी चयनित अभ्यर्थियों द्वारा उत्तराखंड के समस्त 13 जिलों में एक दिवसीय भूख हड़ताल की जा रही है और संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। इस क्रम में आज 26 सितंबर 2022 को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अंतर्गत गांधी पार्क के मुख्य द्वार पर एलटी चयनित अभ्यर्थियों द्वारा एक दिवसीय भूख हड़ताल की गई है। एलटी चयनित अभ्यर्थियों में अंकित डंगवाल, हरीश बंगवाल, परमेंद्र सजवान, रितेश सिंह, सचिन वर्मा, महिपाल बिष्ट, सोहन सिंह, संगीता भंडारी आदि ने कहा कि सरकार ने हमें आंदोलन और भूख हड़ताल करने पर मजबूर कर दिया है। देहरादून से हमारे संवाददाता सुरेंद्र धीरेन्द्र की रिपोर्ट। बेरोजगारी हर दिन बढ़ती जा रही है। अब कभी सालों में 2-3 सालों में एक पेपर खुलता है और उस पेपर के बाद हम लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं। हमने भी पहले 2 साल का बीएड किया। बीएड करने के बाद हमने यूटेट किया। यूटेट करने के बाद हमने ये एलटी का एग्ज़ाम दिया है और इस एलटी के एग्ज़ाम को हमने 2 साल पहले 3 साल पहले से इसकी तैयारी कर रहे हैं और 3 साल तैयारी करने के बाद हमको 2 साल इसका एग्ज़ाम दिए हुए हो चुके हैं और तीसरा साल लगने को आया है, पर सरकार ने अभी तक इसमें हमको नियुक्ति नहीं दी है। और क्या कहते हैं, इसमें से 800 लोगों का अभिलेख सत्यापन भी हो चुका है, परंतु सरकार ये हम आयोग के पास जाते हैं। आयोग कहती है कि हमें अभी शासन से परमिशन चाहिए। मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आपको किस बात की परमिशन? पेपर तो हमने दिया है, एग्ज़ाम हमने क्वालिफाई किया है और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हमारा लगभग 3-4 साल का समय हो चुका है और 3-4 साल आप नियुक्ति देने में लगा रहे हैं। तो ये किस बात की आप हमसे ये एक वो बता रहे हैं कि हम सरकार से एक पीड़ा बता रहे हैं अपनी, कि हमारी पीड़ा को कौन सुनेगा? हम आयोग के पास जा रहे हैं, आयोग कहता है सरकार को पूछो। सरकार के पास जा रहे हैं, सरकार कहती है कि तुम्हारा काम तो आयोग करेगा। तो ऐसे बीच में कौन सा रास्ता है जहां हम ये पूछें कि हमारी नियुक्ति किसके पास अटकी हुई है? तो कोई भी इस चीज़ को बताने को तैयार नहीं है। और आज हम 13 जिलों में सारे अभ्यर्थी, जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं, अपने जिला मुख्यालय में भूख हड़ताल कर रहे हैं। और अगर सरकार ने हमारा ये आश्वासन, अगर अभी तक तो आश्वासन मिले हैं, परंतु अब हमें नियुक्ति पत्र लेके जाना है। अगर सरकार हमको नियुक्ति नहीं देगी तो इन 13 जिलों में अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेगा और जिसकी पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी होगी वो शासन और प्रशासन की होगी। ये और हमारा आज से अगर हम लोगों को यहाँ पे कोई भी अच्छा आश्वासन नहीं मिलता है, हम कल से ही गांधी पार्क में, जो देहरादून के जितने भी साथी हम लोग हैं, हम देहरादून में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे और इसकी जवाबदेही सरकार की होगी। सब एलटी चयनित हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब हमारा हो चुका है, लेकिन फिर भी सरकार हमें नियुक्ति नहीं दे रही है। मैं सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और ये है कि दूरस्थ जो इलाके हैं हमारे, वहाँ के बच्चे जो हैं वहाँ वो उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही क्योंकि वहाँ टीचर्स नहीं हैं। तो दूरस्थ इलाकों में टीचर्स की कमी है और यहाँ हम सब टीचर्स होते हुए सड़कों पर बैठे हुए हैं। तो मैं ये सरकार से हाथ जोड़ के अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे ताकि उन बच्चों का भी भला हो और हमारा भी भला हो।